कहोगे मैम ये डेसिमल में फ्रैक्शन कहाँ से आ गए और फ्रैक्शन में डेसिमल कहाँ से आ गए। फ्रैक्शंस को अगर सॉल्व करेंगे हम डिवाइड करके तो डेसिमल में आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। और डेसिमल से भी हम फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 डेसिमल्स पार्ट 7। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डेसिमल्स क्या होता है। डेसी मीन्स 10 और इट्स पावर, ठीक है। 10 और इट्स पावर, ऐसे नंबर जिसमें 10 एंड इट्स पावर्स हो वो क्या होते हैं डेसिमल्स। अब पार्ट 7 में हम क्या करेंगे। पार्ट 7 में हम रिलेशन है, कन्वर्जन है डेसिमल्स का फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस का डेसिमल में। अब आप कहोगे मैम ये डेसिमल में फ्रैक्शन कहाँ से आ गए और फ्रैक्शन में डेसिमल कहाँ से आ गए। फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल्स तो आपको पता है 10 और इट्स पावर। फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। मैं पूरे पिज्जा में से आधा पिज्जा खाऊंगी, मतलब ये पूरा पिज्जा है 4 स्लाइसेस का, 4 स्लाइसेस से मैं आधा खा लूंगी, मतलब 2 स्लाइसेस मैं खा लूंगी, तो 2/4। तो ये जो 2 है दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब इसको अगर आप डिवाइड कर दो ऐसे, ये 2 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या होगा, ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। फ्रैक्शंस को अगर सॉल्व करेंगे हम डिवाइड करके तो डेसिमल में आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। और डेसिमल से भी हम फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन ही है जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। सिंपल आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। आपने मेरा फ्रैक्शंस का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कॉमन फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। वॉच कीजिएगा ना। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 0.3 ऐसे ही लिख लिया, 0.3 ऐसे ही लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको फ्रैक्शन में करना है तो एक फ्रैक्शन बार बनाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे 1 बनाएंगे और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। हो गया कन्वर्ट। क्या आ गया हमारा कॉमन फ्रैक्शन 3/10, ठीक है। अब चलिए ये देखते हैं क्या कर बताया मैम ने। एज इट इज नंबर को लिखेंगे, डेसिमल उड़ा देंगे, उसकी जगह क्या बनाएंगे 1। फिर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी 1 2, 2 0 लगा देंगे। हो गया 35/100। डिजिट से पहले अगर 0 है तो उसको डिजिट ही पढ़ेंगे। 0 7 कभी नहीं पढ़ते, 7 ही पढ़ते हैं। 0 3 नहीं पढ़ते, 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें इधर होल नंबर है फिर क्या करेंगे 2.04 एज इट इज लिखेंगे। डेसिमल उड़ाया उसकी जगह 1 आया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से 2 0 आ गए। सिंपल है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है उतने 0 और डेसिमल उड़ा के 1। देखो फ्रैक्शन हो गया। नाउ 3.127 डेसिमल उड़ाओगे 1 लगाओगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी 3 0 हो गया ना, सिंपल। नाउ अब कॉमन फ्रैक्शंस में तो कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे छोटी फॉर्म, कि उसके बाद वो नंबर डिविजिबल ना हो किसी से भी, कटे नहीं किसी से। आप देखो 3 इटसेल्फ छोटी फॉर्म में ही है, 3
या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से, उसके बाद किसी और नंबर से नहीं हो सकता। 10 भी, या 10 तो हो सकता है, लेकिन जब 3 को नहीं कर सकते तो 10 को भी नहीं कर सकते ना। अब 35 देखो, 35 क्या किसी से डिवाइड हो सकता है? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। प्राइम नंबर से देखा मैंने, 5 7 जा 35, और 5 से जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तब डिनोमिनेटर को भी करेंगे, ठीक है। 5 2 जा 0। अब 7 नहीं होगा, सिर्फ या तो 1 से होगा या 7 से, मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो अब डिनोमिनेटर को भी नहीं कर सकते। जो ऑपरेशन करोगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर इसलिए नहीं 10 को काट पाए क्योंकि 3 तो लोएस्ट फॉर्म में है ही। अब किससे काटेंगे? 10 को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 204 को 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 0, फिर से 2 से कट हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 5। आप देखो 51 नहीं कट होगा। 51 अपॉन 25 इज द लोएस्ट फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर इसको करना है, आप करिएगा इसको लोएस्ट फॉर्म में। तो मैंने बता दिया, अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखा हो तो आपको ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है जिससे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हो। जैसे यहाँ पर 2 से किया तो इसको भी 2 से किया था, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर हुआ नहीं, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। नाउ ये देखिए, इसको भी हमने 5 से किया, इसको 5 से किया। तो लोएस्ट फॉर्म मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से कट करना है, डिवाइड करना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाए, ठीक है। अब आपको कॉमन फ्रैक्शंस में डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे, और उसको लोएस्ट में भी अगर लिखा हो, अभी तो नहीं लिखा था पर मैंने बता दिया, समटाइम्स इट मे बी रिटन कि कन्वर्ट द डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। तो आपको उसको रिड्यूस करना है। मेरा एक रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन का सेपरेट वीडियो है, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, प्लीज वॉच दैट वीडियो। रिड्यूस करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नाउ कन्वर्जन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। कॉमन फ्रैक्शंस दे रखे हैं, अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर को आपको 10 की पावर के 10 या फिर उसकी पावर के पास वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 बनाओ या उसकी पावर बनाओ, ठीक। अब 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 या फिर उसकी पावर बने, ठीक। 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10। अब जब डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करोगे। मैंने अभी पहले भी आपको बताया, लोएस्ट टर्म में करते टाइम जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में हो करेंगे, जो न्यूमरेटर में करेंगे वो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक। तो न्यूमरेटर में भी करो, क्या हो जाएगा? 5/10। अब 5/10 मतलब क्या होता है? 0.5। आपको पता है 10 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? नंबर के लेफ्ट में हम जितने जीरो हैं उतनी प्लेसेस पहले डेसिमल लगा देते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? एक आपने डेसिमल लगा दिया, फिर डेसिमल लगाते ही आप एक 0 लगा दोगे। जैसे ही डेसिमल लगाओगे यहाँ पर आप एक 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, माइनस किया 0, देखो डिवाइड हो गया, आंसर क्या आया? 0.5, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, मैं बोथ वेज बता रही हूं। अब 4 डिनोमिनेटर में 4 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बने, या फिर उसकी पावर। अब 4 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बने? 10 नहीं बन पाएगा, 4 की टेबल में 10 नहीं आता है। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 100 आएगा। 4 की अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 25 4 जा 100 होता है। करके देख लीजिए जरा।
अब 25 से जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। 25 3 क्या होता है 75। मैंने क्या बताया, जितने जीरो उतनी डिजिट पहले डेसिमल। देखो सिंपल आंसर आ गया। ठीक, अब एक बार जरा 3 डिवाइडेड बाय 4 भी कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट लगाया, क्यों? क्योंकि 3 4 के टेबल में नहीं आता है। पॉइंट लगाते ही आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया हमने। 4 7 28 माइनस किया 2 आया। एक बार आप पॉइंट लगा चुके हैं तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं जा रहा है तो। 4 5 20 माइनस किया 0। देखो तब भी आंसर वही आ रहा है और ऐसे भी आंसर वही आ रहा है। मैं दोनों मेथड से आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप देखते हैं 3/8, 8 के पास 8 की किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या फिर उसकी पावर बने। 8 की 5 से करेंगे, 8 5 40 नहीं। 8 की 25 से करेंगे, 25 8 देख लो जरा करके क्या आता है। 8 5 40, 8 2 16 17 18 19 20, 200 बन रहा है 9। 125 8 करो जरा, 1000 बनेगा। 125 8 क्या होगा 1000। अब जब डिनोमिनेटर की 125 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर की भी करेंगे। अब 125 3 क्या होता है, 5 3 50, 3 2 6 7, 3 1 7। क्या आ गया 375 अपॉन 1000। 3 डिजिट, 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल। आपका आंसर ये आ गया। अब मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान है डिवाइड भी। किससे करना है, 3 को 8 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। नाउ 8 3 24, 8 4 32 होता है, वो नहीं कर सकते। 24 माइनस किया तो 6 आया। डेसिमल लगा चुके हो, जीरो बढ़ा सकते हो। 8 7 56 माइनस किया 4 आया। डेसिमल लग चुका है तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 5 40 माइनस किया 0 आ गया। देखो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिए, डिवाइड करके भी दिखा दिया और मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई करके भी बता दिया, ठीक। आई होप दोनों मेथड बहुत इजी थे, डेसिमल को फ्रैक्शन में करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में करना। अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है। Now today's math fact is 17 is a very unique number. Why? क्योंकि 17 एक ऑड नंबर भी है, 17 एक प्राइम नंबर भी है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो। अब ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो स्टार्टिंग के 4 प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। इन सबको अगर ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, तो हमें क्या मिलेगा 17। तो 17 क्या एक ऐसा ऑड नंबर है, एक प्राइम नंबर है जो स्टार्टिंग के 4 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक को ऐड करने पर मिलता है। Isn't it interesting? So in this I have told you unique concept of decimal conversion to fraction, fraction conversion to decimal with a math fact. With this, decimal chapter is ending. Keep watching my series to percentage. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.